नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। आरआरबी एलपी 2025 का फाइनली जो एग्जाम है वो आपका ओवर हो चुका है। अब बच्चों को इंतजार है कि इसकी जो आंसर की है वो कब तक आएगी। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आंसर की जो है वो आपकी कब तक आ सकती है। आपके लिए जो है एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है वो कितनी क्या रह सकती है, कितना क्या आपका सेफ स्कोर रहेगा, कितने क्या कैटेगरी वाइज आपके मार्क्स बनने, ताकि आपको अगली जो स्टेज है उसके लिए यहाँ पे लग जाना चाहिए। उसके अलावा नेक्स्ट स्टेज के लिए कितने गुना एस्पिरेंट क्वालिफाई होंगे, लास्ट ईयर की क्या कट ऑफ रही है, इस बार कट ऑफ कितनी क्या जा सकती है। उसके अलावा सीबीटी 1 का जो रिजल्ट है वो कब तक आपको देखने को मिल सकता है, रिजल्ट के लिए कितना क्या आपको इंतजार करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि आपके दिमाग में जितने भी डाउट है इन सब का आंसर इस सिंगल वीडियो में आपको मिलने वाला है। वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं एग्जाम की। तो आपको पता है कि आपका एग्जाम यहाँ पे 13, 16, 17 और 18 फरवरी को हुआ। फिर कुछ जो शिफ्ट थी उनका एग्जाम जो था वो रिशेड्यूल किया गया और फाइनली वो एग्जाम आपका 11 मार्च को करा लिया गया। यानी कि ओवरऑल जो एग्जाम है वो आपका 11 मार्च को कंप्लीट हो चुका है। और जब एग्जाम कंप्लीट हुआ है तभी इसकी जो आंसर की है वो आपकी आएगी। तो अब अगला जो क्वेश्चन है आपके दिमाग में वो ये है कि आंसर की कब तक आएगी। तो आंसर की रिसेंटली अभी जो रेलवे ने एग्जाम कराए उनकी आंसर की कितने टाइम ड्यूरेशन के बाद दी वो डाटा आप देख सकते हैं। जैसे कि आरआरबी टेक्नीशियन की आंसर की 6 दिन के बाद दे दी थी, आरआरबी जेई की आंसर की 5 दिन में दे दी थी, आरपीएफ कांस्टेबल की जो आंसर की थी वो 4 दिन में ही आ गई थी, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की आंसर की 8 दिन में आ गई थी, एनटीपीसी यूजी की आंसर की 6 दिन में आ गई थी, आरआरबी आपकी ग्रुप डी की आंसर की 7 दिन में आई। उसके अलावा आरआरबी जो सेक्शन कंट्रोलर की आंसर की थी वो 14 दिन में आई। उसके अलावा आपको पता है कि एलपी का जो एग्जाम है वो 11 मार्च को ओवर हो गया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मिनिमम 4 दिन लग रहे हैं और मैक्सिमम यहाँ पे 14 दिन लग रहे हैं। ऑन एन एवरेज देखा जाए तो रेलवे की आंसर की 7 दिन में आपकी आ जाती है। तो आप ये मान के चलिए कि 18 मार्च से पहले पहले किसी भी कंडीशन में आपकी जो आंसर की है वो आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी जैसे आंसर की आएगी मैं वीडियो बना के आपको इन्फॉर्म करूंगा। उसके अलावा हमने आपके लिए कंप्लीट जो और एग्जैक्ट जो रैंक चेकर है वो आपके लिए बना दिया है। इसमें हमने जो मल्टीपल एंट्री और फेक जो एंट्री है उनको हटा दिया है। हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आरआरबी एएलपी 2026 की आंसर की है इसका लिंक भी लगा दिया है। सिंपली आपको हमारी वेबसाइट पे जाना है mytestrank.com। आप जब इस वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको रैंक चेकर के ऑप्शन में जब आपकी आंसर की आएगी तो ये आरआरबी एएलपी का आपको लिंक मिल जाएगा। इस पे जब आप अपना यूआरएल डालेंगे तो आपको आपका डिटेल स्कोर कार्ड, नॉर्मलाइज्ड स्कोर सब कुछ आपको यहाँ पे दिखा देगा। तो मैं आप सभी एस्पिरेंट से जरूर कहूंगा कि यहाँ पे जब आंसर किया है तो अपने जो रैंक और स्कोर कार्ड है वो जरूर चेक करना। फिर क्या है कि इसके बेस पे हम कट ऑफ का अच्छे तरीके से एनालिसिस भी कर पाएंगे। तो इस वेबसाइट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया है। उसके अलावा एनटीपीसी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन करें या किसी भी एग्जाम की टाइपिंग की प्रिपरेशन करें तो टाइपिंग के लिए यहाँ पे अफोर्डेबल प्राइस में आपके लिए अच्छे खासे जो प्लान है वो अवेलेबल है। तो इस वेबसाइट को आप जरूर चेक करिएगा, ठीक है। तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया। अगर हम बात करें यहाँ पे एग्जाम पैटर्न की तो सीबीटी 1 जो एग्जाम है वो उसमें 75 क्वेश्चन आते हैं 75 नंबर के और 1/3 की यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती है। मैथ्स 20 क्वेश्चन आते हैं 20 नंबर के। आप उसके अलावा रीजनिंग के आपके यहाँ पे 25 क्वेश्चन आते हैं 25 नंबर के। साइंस आपकी 20 क्वेश्चन आते हैं। उसके अलावा जो जीएस है वो 10 नंबर की आती है। लेकिन इस बार ये देखा गया है कि मैथ्स और रीजनिंग ओवरऑल ये 45 क्वेश्चन आने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे 55 या उससे ज्यादा भी क्वेश्चन आपके यहाँ पे पूछे गए। इस वजह से जो एस्पिरेंट मैथ्स और रीजनिंग बैकग्राउंड का है उसको यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा और जो इस बैकग्राउंड का नहीं है उसको कहीं ना कहीं यहाँ पे नुकसान होगा। मैथ्स की अगर हम बात करें तो मैथ्स का लेवल मॉडरेट रहा, रीजनिंग की बात करें तो इजी टू मॉडरेट रहा। उसके अलावा साइंस मॉडरेट लेवल की रही। उसके अलावा आपकी जीके जीएस जो है ये भी आपकी मॉडरेट लेवल की रही। ओवरऑल जो एग्जाम है उसे हम मॉडरेट लेवल का ही कहेंगे। आपका ओवरऑल जो एग्जाम है वो मॉडरेट रहा। अगर हम लास्ट ईयर की कट ऑफ देखें तो यहाँ पे क्या है कि कट ऑफ आपकी जोन वाइज जाती है और जोन वाइज जो कट ऑफ है वो वैकेंसी पे भी डिपेंड करती है। उसके अलावा यहाँ पे जितनी वैकेंसी है उसका 15 गुना जो बच्चा है वो नेक्स्ट स्टेज यानी कि सीबीटी 2 जो एग्जाम है उसके लिए यहाँ पे क्वालिफाई होगा। तो लास्ट ईयर की ये वैकेंसी और ये कट ऑफ आप देख सकते हैं। जैसे कि अहमदाबाद में 937 वैकेंसी थी यूआर की कट ऑफ
आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आपकी आउट ऑफ 75 54.54 गई थी। ऐसे ही एससी की 36, एसटी की आपकी 28, ओबीसी की 41 और ईडब्ल्यूएस की 40। ऐसे ही सभी स्टेट का आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस बार आपके लिए सेफ स्कोर क्या कुछ रह सकता है? तो मेरे हिसाब से यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में अगर आपके 50 या उससे ऊपर मार्क्स बनने तो कहीं ना कहीं आप सेफ हो। आपको नेक्स्ट स्टेज की प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए। बाकी आंसर की के बाद चीजें अच्छे तरीके से क्लियर होंगी और मैं भी आपको कट ऑफ का एक सही एनालिसिस करके बताऊंगा। बाकी एससी कैटेगरी में 45 या उससे ऊपर और एसटी में आपका 40 या उससे ऊपर अगर आपके मार्क्स बनने तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से आप सेफ हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें कि सीबीटी 1 का जो रिजल्ट है वो कब तक आएगा, तो अभी रिसेंटली जो रेलवे ने रिजल्ट दिए हैं उनका आप डाटा देख सकते हैं। आरपीएफ एसआई का रिजल्ट 80 दिन में दिया, एनटीपीसी गजेट लेवल का 87 डेज में रिजल्ट दिया, एनटीपीसी यूजी का रिजल्ट 73 डेज में दिया, आरपीएफ कांस्टेबल का रिजल्ट 92 डेज में दिया, पैरामेडिकल का 102 दिन में रिजल्ट आया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मिनिमम 73 डेज लग रहे हैं और मैक्सिमम आपके 102 दिन लग रहे हैं। ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो 80 दिन में आपका जो रिजल्ट है, आपका 80 से 85 दिन में रेलवे जो रिजल्ट है वो दे देती है। आपको पता है कि 11 मार्च को आपका एग्जाम ओवर हुआ है, तो मार्च, अप्रैल, मई, यानी कि मेरे हिसाब से मई लास्ट तक आपका जो रिजल्ट है वो आपका आ जाना चाहिए। इससे पहले रिजल्ट आने की संभावना मुझे तो बहुत कम लगती है। तो उम्मीद करता हूँ जितने भी आपके दिमाग में डाउट थे वो सारे यहाँ पे क्लियर हो पाए होंगे। बाकी जैसे आंसर किया है कि मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। उसके अलावा आंसर की जब आए तो इस पे अपनी रैंक और एग्जैक्ट जो स्कोर कार्ड है वो जरूर शेयर करना, चेक करना। यहाँ पे आपको एग्जैक्ट स्कोर कार्ड, उसके बाद नॉर्मलाइज जो स्कोर है, उसके अलावा आपकी क्या कुछ रैंक रही, वो सब कुछ यहाँ पे दिखाई देगा। उसके अलावा जब मैक्सिमम एस्पिरेंट का डाटा आ जाएगा तो हम यहाँ पे रैंक मित्रा का डाटा और इस वेबसाइट के जो डाटा है उसके बीच में कंपेयर भी करेंगे और उसके बेस पे मैं कट ऑफ को भी प्रेडिक्ट करके आपको बताऊंगा। तो इस वेबसाइट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया। उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा।